चिल्ला दो। यस पीयूष सर। मैं जानता हूँ दोस्तों, प्लीज एक्साइटेड बहुत है हम, मेरे को सब पता है। अब विजय सर को सुनने के बाद तो एक्साइटेड रहोगे ही ना भाई, am I right? यस क्योंकि दोस्तों गुरुजी का कहना है जिन तारों में करंट नहीं होते उन तारों में लोग अपने कपड़े सूखने डाल दिया करते। और जिसकी अपलाइन में इतना करंट हो तो फिर तो डाउनलाइन एक्साइटेड होगी ना, am I right? यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो लोकल धार से हैं? क्या बात है, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। कुर्सी से कितने लोग आए हैं? क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। अलीराजपुर से बहुत शानदार, इनके लिए भी तालियां हो जाए। और कहां से हैं? झाबुआ, स्पेशल झाबुआ, क्या बात है, शानदार क्लैपिंग इनके लिए। रतलाम भी पहुंच गए, रतलाम से कितने लोग आए? रतलाम से यस हाँ, गौतम वाली टीम है भाई साहब, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और कहां से है? बड़वानी से कितने लोग हैं? क्या बात है, एक बार इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। और इसके बाद मध्य प्रदेश से कितने लोग हैं? उन सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। हाँ, इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि सारे आ गए हैं ना। मैं स्टेट इसलिए पूछ रहा था कि झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, क्योंकि दोस्तों आज इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद जहां से भी आप आए हो, धार वाले छोड़ के जहां से भी आप आए हो, दिमाग में कमिटमेंट लेकर जाना है कि अगले 3 महीने 6 महीने बाद जब ये इवेंट होगा, ये ट्रेनिंग लगेगी, अगला कोई टॉपिक होगा तो टीएस धीमान सर ऐसा काम करके दिखाना है कि टीएस धीमान सर को अपने शहर में ही बुलाना है। क्या तैयार हो? यस सर। हम भी चाहते हैं और सर भी चाहते हैं सही है सर कि आपके घरों में नहीं, आपके दिलों में बस जाए, यस राइट? यस लेकिन वो होगा कब दोस्त? जब अगली बार ये सेशन लगेगा तो एक नहीं, हमें 4 मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़े ताकि आपके एक शहर तक हम पहुंच सके। यस ये कमिटमेंट लेकर जानी है, काम करके जाना है। ये बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि आज से 13 साल पहले जब हमने इस इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी तो हम छिंदवाड़ा से भोपाल जाते थे सेमिनार अटेंड करने। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जगह नहीं मिलती थी, पीछे वाली चेयर में हम लोग बैठते थे और स्टेज से कॉलिंग होती थी टीएस सर की, तो हम देखते थे कि भाई कौन बंदा है जो आ रहा है, कम से कम हाथ ही टकरा जाए, कम से कम शक्ल ही देख ले, हाथ ही मिला ले, इतना ही बहुत था। दोस्तों वो मौका नहीं मिला, लेकिन स्टेज से जिसने ये कॉल दी कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आपके शहर में भी इवेंट कर सकते हो, तो हमने कमिटमेंट ली, कसम खाई, काम करना चालू किया दोस्तों। और इतिहास गवाह है, इतने इवेंट छिंदवाड़ा शहर में हमने लगाए हैं, इतने इवेंट लगाए कि आज उस छिंदवाड़ा शहर की वजह से हमारी बेल्टों में आज हजारों जगह टीम बन गई है और सैकड़ों जगह जाकर हम ये इवेंट लगाते हैं। मुझे एक बात बोलते हुए बड़ा गर्व होता है दोस्तों, वो कमिटमेंट ही थी उस दिन की जिसकी वजह से सर से हाथ मिलाने का मौका नहीं मिला और आज बजा गर्व है कि हम सर के बाजू वाली चेयर में बैठे हैं। क्या ये वक्त अपने जीवन में आपको लाना है? यस चाहते हो ना कि आपके शहर में भी बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो और सर के बाजू वाली चेयर में आप बैठे हैं? कौन कौन चाहता है? देख लो सर, चाहते सब ही हैं, पूरे हाथ खड़े। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार टीएस धीमान सर से मिल रहे हैं? पहली बार? क्या बात है सर, सारे के सारे ही हैं। भाई साहब मैं आपको बताऊं, जब प्लेन रनवे में दौड़ता है ना तो पायलट अनाउंस करता है कि कुर्सी की पेटी बांध लो। यस क्या बांध लो? कुर्सी की पेटी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम हवा में उड़ने वाले हैं। राइट? यस वैसे ही दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि अगर टीएस सर की बातें यहां से निकलना चालू हुई तो आप जमीन से 4-4 फुट ऊपर आ जाओगे। इसलिए भाई अभी कहता हूं कि कुर्सी की पेटी बांध लो, अब की बार इस शहर के अंदर आपसे बड़ी सरकार और किसी की नहीं होगी। यस
दोस्तों लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ पीयूष मालवी, रहने वाला यहाँ से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की हसीन वादियों में बसा खूबसूरत सा शहर है छिंदवाड़ा का हूँ। और आज से 13 साल पहले इस ग्रेड सिस्टम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके पहले मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी किराने की शॉप है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। जिस दुकान में मैंने 10-12 साल लगाए दिन रात उस दुकान को संभाल के अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर काम किया, पढ़ाई भी साथ में की, पापा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी देख रहा था। उसी दुकान में काम करते करते मुझे सिस्टम के बारे में जानकारी मिली, शुरुआत किया। और मैं आपको बता दूं, जिस दुकान में मैं बैठता था उसके पीछे विजय सर किराए से रहने आए थे। रहने वाले बालाघाट के, एक पढ़ाई करने का इंदौर, वहाँ से ट्रेनिंग लेने का दिल्ली, दिल्ली से इनकी जॉब लगी, ये ट्रांसफ़र होकर आए छिंदवाड़ा। और देखो किस्मत कैसे जोड़ती है एक दूसरे को। यस छिंदवाड़ा में भी इन्होंने जॉब ज्वाइन की और रेंट से रूम लिया मेरी दुकान के पीछे। समझ रहे हो ना? यस मेरी दुकान के पीछे अपना तो काम ही है, क्योंकि आपको पता है आप सभी भी काम कर रहे हैं, नेटवर्क का काम ही गए, जो मिला उसी को चिपका था। सही बात है कि नहीं? यस दुकान में सामान लेने आते थे, बातचीत हुई, 2-4 बार डिस्कशन हुआ, मुलाकात हुई। और एक दिन मैंने ऐसे बोला कि मतलब देख भाई, मैं एक ऐसा काम करता हूँ जिसमें तुम्हारी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हम एक बेहतर करियर बना सकते हैं, एक अच्छी लाइफ बना सकते हैं। यस बहुत सारा डिस्कशन हुआ, कॉन्सेप्ट शेयर हुआ, शुरुआत की। और ये बात करते करते में बंदे ने मेरे से कमिटमेंट ले ली, बोला देख मैं 18,000 की जॉब और 30,000 का प्रमोशन छोड़ने को तैयार हूं, क्या तू अपनी दुकान छोड़ने को तैयार है? यस क्योंकि दोनों ने कमिटमेंट ले ली थी, कसम खा ली थी, मैं अपनी जॉब और अपना प्रमोशन छोड़ने को तैयार हूं, तू अपना बिजनेस छोड़ने को तैयार है, तो आ मिलकर काम करते हैं, तहलका मचा देंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारी टीम होगी। यस वो कमिटमेंट मैंने इनको दी, अपना लाखों का करोड़ों का बिजनेस छोड़ा, इनके साथ बिजनेस में उतरा और हम दोनों ने मिलकर इतिहास गवाए दोस्तों। हिंदुस्तान के कोने कोने में आज 30,000 से भी ज्यादा लोगों की टीम बनाकर आपके सामने खड़े। क्योंकि कमिटमेंट देनी पड़ती है दोस्तों, अगर जिंदगी में बदलाव करना है तो कमिटमेंट हमेशा देनी पड़ती है। यस सर तो क्या आप कमिटमेंट देने को तैयार हो? यस सर क्या अपना भविष्य बदलने को तैयार हो? यस सर क्या आप भी चाहते हो कि इतिहास में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए? यस क्या सर आप भी चाहते हो ये जो फ्लैक्स बैनर पोस्टर लगे हैं, कल आपकी भी इसमें तस्वीर हो? चाहते हो ना? यस सर तो दोस्तों आज आने वाले 3 घंटे, मुझे पता है कि कई लोग ऐसे यहाँ बैठे होंगे जिनको बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, जिनका फोन भी बज रहा होगा बार बार कि कब से गया है, एक बार आके शक्ल तो दिखा दे। समझ रहा हूँ मैं कौन सी बात बोल रहे हैं, सही बात है ना? शक्ल दिखा दे, फोन उठा ले। कई तो इतने बाहर बैठे होंगे जिनको लग रहा होगा कि पता नहीं कब से गई है, फोन ही नहीं उठा रही है, कहीं दूसरा टाका तो नहीं बढ़ गया है। ये जितने टाके वाले ना सबके टाके टूट जाएंगे। समझ रहे हो ना? यस दोस्तों ये जो आपकी परवाह कर रहे हैं, जो आपको फोन लगा रहे हैं या जहां पर आप दिमाग लगाकर बैठे हो, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आने वाले 3 घंटे इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो। अपना मोबाइल साइलेंट मत करो, स्विच ऑफ कर दो और फैमिली को मैसेज डाल दो कि 3 घंटे बाद ही मिलूंगा मैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि आने वाले 3 घंटे अगर आपने अपने दिलो दिमाग को कहीं इधर उधर भटकने नहीं दिया, आपने दिल गुर्दा कलेजा के साथ अपने आप को इस स्टेज में, इस हॉल के अंदर रखा, तो मेरी गारंटी है दोस्तों आने वाले समय में आपके पूरे खानदान में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जैसा काम आप करते हैं। सोचो एक छोटे से गांव से, छिंदवाड़ा शहर के पास में गांव पड़ता है जुन्नार देव, उसके भी अंदर एक छोटा सा गांव है जहां से निकलकर आपकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर आशीष हनोत्रे सर आते हैं। ये बंदा छिंदवाड़ा में एफडीडीआई करने के लिए आया था, एफडीडीआई कॉलेज में एडमिशन लिया, एफडीडीआई कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़ाई कर रहा था, लोन लेकर आया था पढ़ाई करने। लेकिन मैं आपको बताऊं 100% प्लेसमेंट की गारंटी दी थी उस कॉलेज में। मैं भी जानता हूं क्योंकि मेरे बड़े भाई ने वहीं से पढ़ाई की है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी दी थी और ये बोली थी कि स्टार्टअप भी 50-60 हज़ार से होगा।
इंडिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। लेकिन आपको बता दूं, आशीष बाद में डगमगा इसलिए गया क्योंकि इसने अंदर जाके पता किया जहां 50-60 हजार लाख की बात कर रहे थे, स्टार्टिंग ही 6-7 हजार से होती है। और इसलिए आपको बता रहा हूं, मेरे भाई का प्लेसमेंट हुआ, मेरे भाई ने भी उसी एफडीटीआई से किया, उसको 7,000 रुपए की जॉब लगी। और कहां? दिल्ली, नोएडा में। जहां 7,000 रुपए की जॉब लगी थी, जॉब करने गया था, जिस रूम में वो रहता था उस रूम का रेंट 20,000 था। 4 लोग मिलकर मैनेज करते थे। 5,000 उसके हिस्से में आता था, बाकी का खाने पीने का मिला के महीने का 10,000 रुपए खर्चा था। तो बड़े पापा ने फोन लगाकर उसको बोले, बेटा तू हर महीने में से 4-5 हजार रुपए बुलाता है, कमाने गया कि गवाने गया है? तू एक काम कर, छोड़ के वापस आ जा। समझ रहे हो ना दोस्तों? मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। इसने मेरे से सवाल किया कि सर वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा करियर है कि नहीं। वो 1.5 घंटे का डिस्कशन था दोस्तों। आज मुझे गर्व होता है कि ये बंदा अपने गांव में अगर जाता है ना, तो 2 व्हीलर या किसी ऑटो से या किसी बस से नहीं, अपनी खुद की कार से जाता है। लोग शादी करते हैं तो कार किराए की लेकर आते हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है बताते हुए दोस्तों, आशीष ने शादी की तो दूल्हा बनकर बैठा और उसमें अपनी दुल्हन को अपने बाजू में खुद बनाकर लेकर आया। ये इसी ट्रेनिंग का नतीजा है। क्या आप भी ये काम करना चाहते हो? यस। चाहते हो ना? यस। कि आपके गांव में, आपके शहर में, मोहल्ले में, पड़ोस में दुनिया आपको आपके नाम से नहीं, आपके काम से जाने। हम राइट? यस। वो वक्त आ गया है दोस्तों। हम आने वाले 3 से 4 महीने में, 6 महीने में इस इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इंदौर शहर के अंदर जितने भी आसपास के जिले हैं, उन सब में एक कोहराम लाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप तैयार हो? यस। अगली बार इवेंट लगे, कमिटमेंट लेकर जाना, इस हॉल के अंदर जो फोटोज लगी है उसमें एक चेहरा आपका भी होना चाहिए। यस। और ये तभी हो पाएगा दोस्तों जब, मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान की जिंदगी में 15 से लेकर 25 के बीच का बहुत समय इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। इस समय में या तो वो अपने करियर पे फोकस कर ले, या तो वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में फोकस कर ले, या तो फिर वो जमाने के कील कांटों में बिखर जाए। क्योंकि 15 साल की उम्र के बाद ना नई नई जवानी आती है, और जब नई नई जवानी आती है ना तो बार बार पैर फिसल जाता है। सही बात है कि नहीं? यस। पेट्रोल पंप पे लड़का पेट्रोल डला रहा है, बाजू से स्कूटी से एक लड़की आई, एक स्माइल दी देखकर तो लड़का बोलता हंसी तो फंसी। अबे हंसी तो फंसी नहीं, तू फंस गया। सही बात है कि नहीं? रात भर नींदें आना बंद हो जाती है, बेचैनी होना चालू हो जाती है। दोस्त भाई से पूछते हैं, भाई क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आंख बंद करता हूं तो वो दिखती है, खोलता हूं तो वो दिखती है, सोता हूं तो वो दिखती है, नहाता हूं तो वो दिखती है, खाने बैठता हूं तो वो दिखती है। अरे माँ बाप के चेहरे में भी वही दिखती है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। लेकिन दोस्त तो दोस्त होता है। यस। दोस्त बोलता है, भाई टेंशन क्यों लेता है, चल गाड़ी में बैठ, चलते उसके घर। सही बात है कि नहीं? यस। लड़कियां भी ऐसे ही करती है, लड़कों को नींद आना बंद हो जाती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में इतने घुसे पड़े हैं, रात में सोते हैं, सुबह बिस्तर से नींद खुलती है, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। मोबाइल खींच के, अरे यार इसने आखिरी में आई लव यू बोली थी, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, अब तो बड़ा टंटा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? फिर उसको मनाने के लिए पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मंचूरियन का चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? और इसी चढ़ावे के चक्कर में जितनी कमाई नहीं है, उससे ज्यादा उनकी बर्बादी हो जाती है। लड़के को बोलो कि सेमिनार लग रहा है टीएस धीमान सर का, 200 रुपये और है भाई, 200 रुपये यार, पैसा नहीं है। लड़की घर से फोन करे, सुनो ना जानू, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है। साला जाल मारकर पैसा लेकर आएगा, लेकिन रिचार्ज जरूर करा के देगा। हम राइट? यस। करियर बनाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन रिचार्ज कराने के लिए पैसे पता नहीं कहां से निकल जाते हैं। लड़का बोल दे कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन लड़की एक बार फोन कर दे तो दुनिया के पता नहीं कौन से कोने में जाके कौन सा गड्ढा खोद कर पैसा निकाल कर लेकर आता है। हम राइट? यस। इतना पैसा अपने करियर में लगा दिया होता तो मेरे भाई आज इस स्टेज से आशीष की जगह में तेरा नाम ले रहा होता। क्या? अपना भविष्य बदलना चाहते हो? यस। दोस्तों, एक इंसान की पूरी जिंदगी बीत जाती है
है वो बाजू वाला शहर नहीं घूम पाता। ये जो बंदा आपके सामने स्टेज में खड़ा है आज 1 2 नहीं अब तक 11 बार विदेश की यात्रा कर चुका है, 11 टाइम। सिंगापुर, दुबई, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक सब घूम लिया मैंने। अभी सर ने बताया आपको अगले महीने हम फिर से जा रहे हैं। Yes! किसको चलना है? मैं पूछ रहा हूँ किस किसको चलना है? पासपोर्ट है तुम्हारे पास? मेरे है पास पासपोर्ट? मेरे पास अरे तेरे पास है, मेरे को पता है मेरे भाई। बाकी सबके पास है? कैसे जाओगे? अरे पासपोर्ट अप्लाई करो और घर में ले जाके चिपका दो और उसके बाजू में लिख दो आज से मेरी जर्नी में एम्बाइल जुड़ गया है। अगली बार जब ये एम्बाइल का प्लेन फॉरेन जाएगा तो फॉरेन की चेयर में मैं भी बैठा हूँ। यस जब हम छोटे होते हैं ना तो घर से निकलकर देखते हैं कि आसमान में प्लेन उड़ रहा है, तो हमारा सपना बनता है कि एक दिन मैं भी बैठूंगा। यस हम राइट? यस दोस्तों मेरा भी सपना था, लेकिन वो सपना मैंने बार बार पूरा किया। ये जो बंदा जिस स्टेज में खड़ा है 1 2 बार नहीं 56 बार अब तक प्लेन की यात्रा कर चुका हूं मैं, 56 टाइम। सब कुछ कर लिया मैंने, घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, पैसा कमा लिया, फॉरेन घूम लिया, शादी हो गई, बेटा हो गया, पूरी लाइफ सेट। यस राइट? यस दोस्तों जब मेरे साथ वाले मेरी टीम में इतने सारे धुरंधर हैं, इनके पास पता नहीं क्या क्या है, तो मेरे पास क्या क्या होगा। सही है सर। राइट? यस और मैं तो कुछ नहीं हूं, अभी तो और बड़ी पिक्चर आने वाली है। यस राइट? यस दोस्तों ये सिस्टम की खूबी है, ये सिस्टम की क्वालिटी है जो एक इंसान को गरीबपुर से अमीरपुर तक लेकर जाती है। कहां तक? गरीबपुर से अमीरपुर। गरीबपुर से अमीरपुर तक अमीरपुर। लेकर जाती है, लेकिन बीच में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है होशियारपुर। वहां पूरे होशियार उतर जाते हैं। यस मैं यही बता रहा हूं आपको कि जब ये ट्रेनिंग चलेगी ना 3 घंटे की, तो यहाँ कुछ होशियार बैठे होंगे। कब से पका रहा है, कब से डायलॉग दिए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे, क्योंकि बताऊं गरीबपुर से ये ट्रेन निकलती है, अमीरपुर तक जाती है, बीच में एक स्टेशन आता है होशियारपुर जहां सारे होशियार उतर जाते हैं, और उसके बाद एक स्टेशन और आता है जिसका नाम है टीएस दीमानपुर। यस यस और जिसने इस स्टेशन में रुककर ट्रेनिंग अटेंड कर ली, कमिटमेंट ले ली दोस्तों, इतिहास के पन्नों में उसी का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा दोस्तों। अपने भविष्य को बदलना चाहते हो? यस क्या चाहते हो कि आप भी गौतम की तरह प्लेन में यात्रा कर सको? यस क्या आप भी चाहते हो आपके घर में आशीष की तरह कार हो? यस क्या आप भी चाहते हो आपके घर का और अपने आप का स्टेटस विजय कुमार हनुमत की तरह हो? यस क्या आप भी चाहते हो फ्लेक्सों में आपकी फोटो लगी हो? यस क्या आप भी चाहते हो एक वक्त आए टीएस दीमान सर की तरह लोग भी आपको 200 300 रुपए खर्चा कर सुनने आए? यस तो दोस्तों रोका किसने है? आज कमिटमेंट ले लो, कसम खा लो कि वक्त हालात अगर बदलेंगे तो उसको बदलने के लिए सबसे बड़ी मेहनत मेरे हिस्से में होगी। तो इसी जोश, इसी जुनून और इसी मोटिवेशन को बरकरार रखते हुए आपकी स्टैंडिंग ओवेशन के साथ इस समय को